तो वाक़या ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए तो मलाइका ने ज़मीन की तरफ झांका। जब ज़मीन में देखा तो लोग गुनाहों में मुब्तला हैं, मासियत में मुब्तला हैं। कोई चोरी शिकारी में है, कोई धोखेबाजी में है, कोई ज़िना में है, कोई शराब में है, कोई रक़्स व सुरूद में। ये हालत कैफियत देखी तो मलाइका को बहुत बुरा लगा कि जिन इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात बनाई और इतनी नेमतें इनको दी, सिर्फ़ इबादत का इनको पाबंद किया था, बजाय इबादत करने के ये मासियत में मुब्तला है। उससे पहले मलाइका इंसानों के लिए इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो मलाइका ने कहा रब्बे ज़ुल जलाल से, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ये लोग कि ये इस काबिल नहीं कि इनके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए, ये तेरी नेमतों का ये सिला दे रहे हैं, हम आज के बाद से इनके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, असल में बात यह है कि मैं चूँकि इनसे हिजाब में हूँ, मेरी ज़ात इनसे हिजाब में है, इसलिए ये कैफियत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह जब उनके हिजाब में है तो इनसे ये गुनाह सादिर हो जाते हैं, मासियत में मुब्तला हो जाते हैं। तुम चूँकि मेरी सारी कुदरतें आँखों से देखते हो, तुम मुझसे हिजाब में नहीं हो, तो मेरी हैबत और दबदब तुम्हारे ऊपर कायम है, लिहाजा इसलिए तुम किसी माज़ गुनाह में मुब्तला नहीं होते। लेकिन मलाइका के दिल को तसल्ली और इत्मीनान नहीं हुआ। कहा कि ये कोई बात ना हो, ये कोई बात है, उनको आपकी नेमतों की कदर करनी चाहिए, देखो गुनाह मासियत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ठीक है, अगर तुम लोगों को मैं अगर हिजाब में कर दूं तो तुम्हारी भी वही हालत हो जाएगी इस इंसानों की हालत है। तो मलाइका ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम आपकी रहमत कुदरत को जानते हैं। अल्लाह ने कहा ठीक है, फिर तुम अपने फरिश्तों में जो सबसे ज़्यादा नेक मुत्तकी शरीफ है ना, वो ले आओ। फरमाते कि 3 फरिश्ते आ गए, एक हारूत, एक मारूत और तीसरे इज़राइल मलकुल मौत। एक रिवायत में आता है 4 फरिश्ते आए, हारूत मारूत और 2 और फरिश्ते। वो चारों फरिश्ते फरिश्तों में भी फरिश्ते थे, यानी इतने नेक, इतने ताबेदार मासूम के फरिश्तों में भी उनकी नेकी तकवा सबसे ऊपर। वो आ गए। फरिश्तों ने कहा जी ये हम आपको देते। अल्लाह ने कहा ठीक है। अल्लाह ने इन 3 फरिश्तों को ज़मीन पे उतारा और शर्तें लगाई। कहा कि ज़मीन पे मैं तुम्हें उतारता हूँ और मेरी ज़ात तुमसे हिजाब में चली जाएगी, तुम्हारे अंदर वही शहवात और वही ख्वाहिशात पैदा कर दूँगा जो इंसानों में है, और तुम इंसानों में जाके रहोगे। लेकिन 5 शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि तुम शिरक नहीं करोगे, दूसरी शर्त यह कि नाहक कत्ल नहीं करोगे, तीसरी शर्त यह कि ज़िना नहीं करोगे, और चौथी शर्त यह है कि तुम शराब नहीं पियोगे। गोया कि 4 शराइत उनके ऊपर लगा के भेज दिया कि ये 4 शर्तें हैं, ये तुमने पूरी करनी है और दुनिया में जाओ, इंसानों के अंदर रहो और तुम इंसानों के अंदर उनके जो है अदल और इंसाफ के फ़ैसले करो। और अल्लाह तबारक व तआला इनको जादू का इल्म सिखा दिया, जादू का इल्म सिखा दिया। कहा कि जादू का इल्म तुम्हें सिखा देते हैं और जाओ वहाँ लोगों को जादू भी सिखाओ, लेकिन उससे पहले लोगों को बता दो कि ये जादूगरी अच्छी चीज़ नहीं, ये सीखो, ये नुकसान की चीज़ है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मोजज़े और जादू में फ़र्क ज़ाहिर करना चाहते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जादू और मोजज़ा दोनों, मोजज़ा तो नबियों का देखते थे, लिहाजा जादू की हकीकत भी इंसानों के अंदर फैलाना चाहते थे, ताकि कल को अगर कोई नबी मोजज़ा लेकर आए तो वो जादू वाले समझ जाए कि ये मोजज़ा है, जादूगरी नहीं है। अब ये तीनों फरिश्ते नीचे आ गए। हुआ ये कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दिल में एक मरतबा इस शैतानी कैफियत हुई, मासी गुनाह की कैफियत में हुई। तो फ़ौरन उन्होंने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह मैं नहीं रह सकता, आप खुदा मुझे ऊपर बुला लीजिए। मैं ये शर्तें नहीं निभा सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ आया हूँ, अभी कुछ दिन गुजरे नहीं हैं, मेरे अंदर वो शहवतें भड़की हैं, तो मुझे ख़तरा है मैं कि मुब्तला हो जाए, आप मुझे ऊपर बुला लीजिए। तो कहते हैं कि ये हज़रत इज़राइल जो है ये आसमानों पर वापस बुला दिए गए। और इस शर्मिंदगी में कि उनको गुनाह का ख्याल आ गया था, इस शर्मिंदगी में 40 साल तक सजदे में पड़े रहे। ऊपर जाके 40 साल तक, और साल वहाँ के साल जो दुनिया का 1000 साल का वहाँ एक दिन होता है, 40 साल तक सजदे में पड़ गए इस नदामत में कि मेरे अंदर ये गुनाह की कैफियत ज़ाहिर हुई, इस ख्याल पर। और फरमाया कि आज तक भी जब सजदे से उठे हैं, आज तक भी वो सर नहीं उठाते, हमेशा निगाह झुका के बात करते हैं, उस शर्मिंदगी की वजह से कि मेरी क्या हकीकत है कि मेरे मासियत का ख्याल मुझे आ गया। फरमाया कि निगाह उठा के बात नहीं करते इज़राइल, निगाह झुका के बात करते। और हम अपनी बेशर्मियाँ देखें,
मुंह फाड़ फाड़ के अल्लाह से कहते अल्लाह मियाँ दुआई कबूल नहीं हुई, अल्लाह मियाँ 10,000 जिक्र किया दुआई कबूल नहीं हुई। सुबह शाम गुनाहों में लथपथ हैं और अल्लाह पे मुंह फाड़ फाड़ कहते अल्लाह मियाँ हम कुत्ते से तो बेहतर हैं, अल्लाह मियाँ बिल्ली से तो बेहतर है, जानवरों को तू देता है हमें भी दे दे। हया नहीं आती, हम तो उस अल्लाह की कितनी मासियतें करते हैं, गुनाह करते हैं, हमें मांगने की ताब नहीं। वहाँ देखो फरिश्ता अब भी निगाह झुका के बात करता है, सिर्फ ख्याल आने पर 40 साल तक सजदे में पड़ा रहा। और आज हम अपना ही जायज़ा लें कि ख्याल आने पे हमने कितनी 2 रकात नमाज तौबा पढ़ी हैं, कितना अल्लाह जी ख्याल ही क्या है, ख्याल से क्या होता है, और सुन्नत ही टूटी है यार, कोई फ़र्ज तो नहीं था। यानी इसका मतलब है कि फरिश्ते और इंसान में कितना बड़ा फ़र्क, ज़ाहिर है वो मकाम मुशाहदा में है। खैर मलकुल मौत तो चले गए ऊपर, अब ये हारून मारूत रह गए। अब इन्होंने लोगों में फ़ैसले करना शुरू कर दिए। तकरीबन 1 महीना इसी तरह गुजरा। 1 महीने के बाद एक ख़ातून आई और ये अहले फ़ारिस की मलका थी जिसका नाम ज़ोहरा। हुस्न जमाल का पैकर, क्या हुस्न जमाल, उसकी खूबसूरती इंतहा की। उसका अपने शौहर के साथ कुछ तनाज़ा झगड़ा था, वो आई कि मैं अपने शौहर के साथ मेरा झगड़ा है, आप लोग जनाब मेरी मदद करें। अब जब इन्होंने ये देखा उसके हुस्न जमाल को, तो इनके अंदर वही इंसानी और बशरी कैफियत और शहवात ज़ाहिर हुई। तो उसको उन्होंने साजबाज करके कोशिश की कि हमारी ख्वाहिश को पूरा करे। उसने कहा ऐसे नहीं, शर्त है। क्या शर्त? शर्त यह कि तुम, मेरा एक बुत है, वो मेरे उस बुत को सजदा करोगे। कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने अल्लाह ताला से कमिटमेंट किया, सजदा नहीं करेंगे, शिरक नहीं करेंगे। कि ठीक है मर्ज़ी है, चली गई। अब ये लोगों के अदल इंसाफ के कामों में लग गए। फिर एक अरसे के बाद फिर वो आई। जब फिर आई तो फिर इन्होंने फिर उसकी बात सुनी और उसके बाद फिर ये मुतालबा किया, ख्वाहिश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा जी एक शर्त है। क्या शर्त यह कि तुम मेरे शौहर को पहले कत्ल करो, उसको रास्ते से हटाओ, उसके बाद फिर काम होगा, ऐसे तो नहीं, मुश्किल है, शौहर है मेरा। उन्होंने नहीं, हमने अल्लाह से कमिटमेंट की, कत्ल नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है मर्ज़ी तुम्हारी, जैसे आज का क्या, अप टू यू, चली गई। अब लेकिन इन बेचारों के दिल में सुबह शाम ख्याल उसका आए कि यार कैसे ख्वाहिश पूरी करें उसे। तीसरी मरतबा फिर वो आई कुछ अरसे के बाद। फिर जब आई उसने अपना मुद्दा रखा, बात ख़त्म हुई, तो फिर उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि नहीं मेरी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि शराब पिए, शराब अगर तुम पियोगे तो फिर मैं राज़ी हूँ, फिर तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। अब इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि यार शराब तो छोटी मामूली चीज़ है, शिरक बड़ा गुनाह था, कत्ल इतना बड़ा जुल्म था, वो शराब तो यार मामूली चीज़ है, चलो यार शराब पी लेते। और कहा ठीक है शराब डन, चलो। उसके घर चले गए, उसके घर चले गए और उसने उसको शराब पिलाई। और इन्होंने शराब को मामूली समझ के पी लिया, लेकिन शराब तो सारी बुराई की जड़। शराब जैसे पी वो तो आपे से बाहर हो गए, मदोश। उस आपे से बाहर हुए, उसी हालत में उसने उसको अपने शौहर की तरफ मुतवज्जह कर दिया उधर, और जनाब उसके शौहर को वहीं कत्ल किया और अपना बुत सामने रखा, उस बुत के सामने सजदा भी किया, सजदा किया। और उसके बाद उस औरत के साथ मुब्तला भी हो गए। अब जब उस औरत के साथ मुब्तला थे, उसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। तो जिन फरिश्तों ने इन इंसानों के लिए इस्तिग़फ़ार रोका था, इंसानों पर एतराज़ किया था, अल्लाह ने उन फरिश्तों से कहा देखो वो तुम्हारे फरिश्तों में जो फरिश्ते थे उनकी हालत देखो। जब देखा तो फरिश्ते हैरान हो गए, शर्मिंदगी से निगाह झुक गई। अल्लाह ने कहा मैंने कहा था ना, मैं इंसानों को चूँकि नज़र नहीं आता इसलिए उनसे कोताहियाँ हो जाती हैं, तुम लोग हाथ हल्का रखो, इस्तिग़फ़ार उनके लिए करते रहो। अगर तुम्हें भी मैं नज़र ना हो, तुम्हारी भी हालत यही हो। देखो मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारे फरिश्ते हैं, ख्वाहिशात इंसानी उसमें पैदा कर दी, देखो हालत क्या हुई। अब ये बड़े शर्मिंदा हुए। लिखा कि उसके बाद से ये मलाइका ने दोबारा से इंसानों के लिए आज तक इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया कि वाकई ये इंसान जो है इस्तिग़फ़ार के काबिल है। हमारे फरिश्ते जो फरिश्ते होकर वो उनकी हालत ये है, इतनी जल्दी तो इंसान बहकता नहीं जितनी जल्दी ये बहक गए हैं। इसलिए अब फरिश्ते हदीस में आता है वो इंसानों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब इधर ये जब मुब्तला हो गए और ये सूरत हाल हो गई, तो उसके बाद जब ये इफ़ाक़ा इनको हुआ तो अब इनको सख्त शर्मिंदगी परेशानी। चूँकि होता ये था कि ये शाम में रात में चले जाते थे आसमानों पे, इसमें आज़म अल्लाह ने इनको दे रखा था, इसमें आज़म पढ़ के चले जाते थे। अच्छा वो जो ज़ोहरा थी
उसने इनसे वो इसमें आज़म सीख लिया कि तुम जो ऊपर जाते हो, आसमानों पे उतर आते हो, वो क्या तुम्हारे पास, कैसे जाते हो, ताकत क्या है। तो इन्होंने उसको भी सिखा दिया, उस मौज में उसको भी सिखा दिया, ये इसमें आज़म है, पढ़ते हैं चले जाते हैं। कहते हैं कि जब ये हालत पैदा हुई तो और ये मुब्तला हुए तो उसने वो ज़ोरा ने वो इसमें आज़म पढ़ा और आसमान पे गई। इसलिए रिवायात में आता है कि जो सितारा ज़ोरा है ना, ये वही सितारा ज़ोरा है, अल्लाह ने उसको वो सितारा बनाकर वहाँ मुतय्यन कर दिया। और अब इन्होंने वो इसमें आज़म पढ़ के जाने की कोशिश की तो इनके पैरों के अंदर वो ताकत ही नहीं थी, गिर जाते थे, बार बार गिर जाते, परेशान। अब अल्लाह से दुआ की तो पता चला अल्लाह तो नाराज़ हैं, तुम लोगों ने ये हरकत क्या की। अब परेशान हुए कि यार कोई ऐसा बंदा हो यहाँ जिसके ज़रिए से अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले। तो वह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर थे, उनके पास गए और उनके सामने सारा वाक़या रखा कि हज़रत ये हो गए हमसे, आप अल्लाह से हमारी इस्तिग़फ़ार कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर दे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ये तय फरमाया कि इनसे पूछो दुनिया का अज़ाब चाहिए या आखिरत का अज़ाब चाहिए। तो मलाइका तो थे, ये तो जानते थे कि दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जानी भले जितनी भी लंबी हो, लेकिन आखिरत का अज़ाब ख़त्म नहीं होना। इन्हें कहा ये दुनिया का अज़ाब गवारा है, हम दुनिया के अज़ाब बर्दाश्त करने को तैयार हैं, आखिरत का अज़ाब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह ने कहा ठीक है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि वो बाबल जो इराक़ के अंदर एक जगह है, बाबल जो है, उस बाबल के अंदर एक आग का कुआं है, उस आग के कुएं में उल्टा लटका दो। तो आज तक फरिश्ते उस आग के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। उसका कुरान ने जिक्र किया कि वो फरिश्ते बाबल जो शहर, उस बाबल शहर में उस आग के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं कि वो दुनिया में उनको अजाब दिया जा रहा है, जब क़यामत बर्पा हो जाएगी तो अजाब से छूटेंगे। इसको कुरान ने जिक्र किया कि फरमाया कि युअल्लिमुन अन्नास अस्सिहर, कि ये शैतान जो कुफ्र सिखाते हैं इन लोगों को, जादू यानी जादू सिखाते हैं। और वो जादू सिखाते हैं कि वमा उनज़िला अला मलकैन, जो दो फरिश्तों पे अल्लाह तबारक व तआला उतारा था, बिबाबिला, बाबिल के अंदर, जो बाबल शहर है इराक़ का, उसके अंदर उतारा था। और फरिश्तों के नाम क्या है, हारूत और मारूत हैं। हारूत व मारूत, ये